बनो, तुम काली बनो, तुम कुछ भी बनो, तुम माँ चामुंडा बनो, पर तुम कभी भी नासिक वाले बाबा अशोक खैरात की चेली न बनो। कितना बुरा दिन आ गया, इज्जत दे के धर्म बचाना पड़ रहा है। भक्तों कैसे हो? तुम्हारी एक दीदी, उसे भी नेता बनने का बड़ा शौक था, वो भी अपनी मुराद लेकर गई थी कहीं ना कहीं ज्योतिषा ठुकरसा चावे के पास है। किसके पास? अशोक खैरात के पास। और कौन था उसका नाम? क्या? ठुकद्दिमा शर्मा। वो भी गई ठुकवाने, गई बजवाने, और वहां दिया पूरा आशीर्वाद। अशोक खैरात ने बना दिया उसको चेली से चेला और ढाल दिया पूरा केला। तो फाइनली गाइस, हम लोग भी शादी कर रहे हैं। जब शाकिब और कनिका शादी कर सकते हैं, मोनालिसा शादी कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं? बात तो सही है। उतने के आजकल तुम्हारी दीदी चंद्रिका दीक्षित बड़ी परेशान है, कह रही है मोनालिसा ने भी कर ली शादी। अच्छा। और कनिका शर्मा को भी मिल गया अपना अब्दुल्ला। ठीक है। तो वो कह रही है मेरा भी अब्दुल्ला है, उसका है नाम सैफी, वो भी देता है रात को टॉफी और तोहफा। तो हेलो भाई साहब, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। और भाई साहब, आज के वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। अनभक्तों की जबरदस्त रेलैया। तो पैसा थोड़ी लग रहा है, थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। शेरों का शेर अशोक करात शेर सुनने में आ रहा है, और वीडियो भी चल रही है कि उसने 2 हिंदू शेरनियों की भी टांगे चौड़ी कर दी हैं। आपने देखा होगा कौन हिंदू शेरनी है वो। और इस शेर ने ऐसी ऐसी शेरनियों को घेरा है जो लाजवाब है। अभी तो उसका सिर्फ एक कोना खुला है, अभी तो 3 कोने बाकी हैं उसके ऑफिस के। अभी तो एक कोने की इतनी वीडियो आई है, अभी 3 कोनों में पता ना क्या क्या मिलेगा। अभी तो मेज के 3 कोने बचे हैं, ऑफिस के 3 कोने बचे हैं। सलाम है ऐसे अशोक करात को जिसने ना काली देखी, ना नीली देखी, ना पीली देखी, सबको बराबर सम्मान दिया है। और अशोक करात की मैं गलती बहुत कम मानता हूं, क्योंकि जिनकी भी उसने शिकार किया है वो कोई मामूली नहीं थी। दूसरी बात, मैं उन महिलाओं के लिए भी कहता हूं कि तुमने सिर्फ सारी सर्विस एक अशोक करात को दे दी। ये जो लोग कुतिया पकड़ रहे हैं, कुतिया को पकड़ के उनकी पीपनी बजा देते हैं, कुछ लोग गाय को पकड़ रहे हैं, माता को। अरे कम से कम अशोक करात के साथ तुम कर रही थी, तो ये जो बेचारे बड़े बूढ़े घूम रहे हैं 70-70 साल के कुतिया पकड़ रहे हैं, कम से कम इनको अपनी सर्विस दे देती। कम से कम जानवर तो बच जाते, गाय तो बच जाती, कुतिया तो बच जाती। उस एक अशोक करात को ही सब कुछ दे दिया, इन बुड्ढों को बुला लेती, बेचारे कुतियों के पीछे पड़ रहे हैं। तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो, तुम कुछ भी बनो, तुम माँ चामुंडा बनो, पर तुम कभी भी नासिक वाले बाबा अशोक खैरात की चेली न बनो। कितना बुरा दिन आ गया, इज्जत दे के धर्म बचाना पड़ रहा है। हिंदू का ईमान कभी जागता ही नहीं है। लुगाई को उठा ले तो नहीं जागता, छोरी को बेच दे तो नहीं जागता, अपनी बेटी को बोलियां लगवा लेते हैं तो नहीं जागते। ओहो, फिर आ गई। चलो आई गई है तो 2 शब्द इसकी तारीफ में बोल ही दूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिन दोपहर सुबह शाम बस हिंदू हिंदू बकती है, और जब भी मुंह खोलती है संडास ही हकती है। देश में नफरत फैलाती ये खुलेआम है, और हिंदू मुस्लिम में झगड़े कराना बस यही इसका काम है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कितनी आसानी से हिंदुओं को गाली दे रही है कि हिंदू अपनी बेटियां बेच देते हैं। कितने गर्व से कह रही है, ये बेहुद्दी बेशरम ना आती इसको लाज है, और ये जहाँ भी दिखे इसके मुंह पे चांटे 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 चांटे, बस यही इसका आखिरी इलाज है। दौरा पड़ रहा था इसलिए मैंने कहा कह दिया था, आपने तो मेरे को ही कुत्ता बना दिया। मैंने तो ऊपर के मैदान के दौरे की बात कही, मुझे माफ कर दो। नहीं भाई साहब, यहाँ तो आशीर्वाद के नाम पर पूरा आर्किटेक्चर ही बदल दिया गया है। वीडियो में कह रहे हैं कि ऑफिस के 4 कोने, और अभी तक तो सिर्फ एक कोने का राज खुला है। तो सोचो भाई साहब, जब एक कोने में इतना खेला हो रहा है तो बाकी 3 कोने का क्या हाल होगा। दौरा पड़ रहा था इसलिए मैंने कहा कह दिया था, आपने तो मेरे को ही कुत्ता बना दिया। मैंने तो ऊपर के मैदान के दौरे की बात कही, मुझे माफ कर दो। नहीं भाई साहब, तो 3 कोने में तो पूरा के पूरा स्कैम चल रहा होगा। इनका ऑफिस है या कोई माया जाल है। तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो, तुम कुछ भी बनो, तुम माँ चामुंडा बनो, पर तुम कभी भी नासिक वाले बाबा अशोक खैरात की चेली न बनो। ये बाबा लोग धर्म का चोला ओढ़कर कोने में जो कांड कर रहे हैं, उसी को आज हमें एक्सपोज करना है।
जनता को ज्ञान और खुद को कोना। वाह रे वाह वाह वाह। तो फाइनली गाइस हम लोग भी शादी कर रहे हैं। जब शाकिब और कनिका शादी कर सकते हैं, मोनालिसा शादी कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं। बात तो सही है। और वैसे भी भाई देखो, मैं एक बात बताऊं, ये मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं भी इसके बिना नहीं रह सकता भाई। तो बस सोचा कि नहीं यार, हो गया बहुत, कोई कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ेगा और घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अब तो लेने के देने पड़ गए। अनवक्तो कैसे हो, भूतनी के हो, ठीक हो या मर गए? भूतनी के। आजकल तुम्हारी दीदी चंद्रिका दीक्षित बड़ी परेशान है, कह रही है मोनालिसा ने भी कर ली शादी और कनिका शर्मा को भी मिल गया अपना अब्दुल्ला। तो वो कह रही है मेरा भी अब्दुल्ला है, उसका है नाम सैफी, वो भी देता है रात को टॉफी और तोहफा और रात को दे देता पूरा तोहफा और हिला देता पूरा सोफा। रात को बिछाता दस्तरखान, खिलाता रोटी और बोटी और हिला देता पूरी लंगोटी और रखता है साथ में तेल और चटाई। थक जाती हूँ तो करता है मसाज और मलाई और खूब होती है ढका पेल, खूब खिलाता है रसमलाई। और कब तक करूंगी आइस पाइस धप्पा, अब तो अपने बेटे का बनाऊंगी अब्दुल्ला को पप्पा। तो वक्तों मर जाओ, भूतनी के हो, इसी तरीके से मरोगे तुम, जिंदा कभी रहोगे नहीं। हराम खोर हो, तुम्हारी जलन चरम सीमा पर है। ए भगवान क्या जुल्म है। हमारी एक दीदी, उसे भी नेता बनने का बड़ा शौक था, वो भी अपनी मुराद लेकर गई थी कहीं ना कहीं ज्योत्सा ठुकराचार्य के पास, है किसके पास, हो खैरात के पास। और कौन था उसका नाम, क्या, ठुकद्दिमा शर्मा, वो भी गई ठुकवाने, गई बजवाने और वहां दिया पूरा आशीर्वाद। अशोक खैरात ने बना दिया उसको चेली से चेला और ढाल दिया पूरा केला। तबीयत से था रख के उसको पेला और खूब हुई खेलम खेला। टेबल टेनिस खिलाड़ी उसको भी बना दिया, थी वो अनाड़ी और खिलाड़ी बना के भेजा। हिंदुत्व का पूरा दिया झमेला और ऐसा दबा के पेला। यही है हिंदू राष्ट्र की कल्पना, जिसमें जाके ठुकवाती है ठुकद्दिमा शर्मा। और इसको नहीं है बेशर को बिल्कुल शर्म, ये करती है कुकर्म और कहती है हलाला हलाला और करवा के आ गई अशोक खैरात से मुंह काला। भाई साहब, यहाँ तो अलग ही लेवल की धक्कापेल चल रही है। जो लोग दूसरे को लव जिहाद और संस्कारों पर लंबे चौड़े भाषण देते थे, आज वो खुद ही समाज और मलाई के चक्कर में पड़े हैं। इनका एक्सपोज करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है, इनकी खुद की क्लिप्स ही काफी है। एक तरफ दूसरे को कोसना और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे वही सब करना, जिसके खिलाफ ये चिल्लाती है। ये है इन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर की असली सच्चाई। मुंह में राम बगल में इनाम। ये 3 बेगैरत हिंदू लड़कियों की वजह से आज हिंदू समाज की लड़कियों को लोग टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, ये 3 बेशरम हिंदू लड़कियां अपने आप को ब्राह्मण कह रही हैं और इनके जिहादी सोहर वो सैफी समाज कह रहे हैं। उसके बाद इनको शर्म नहीं आ रहा, मंच पे कह रहे हैं मैं सैफी समाज हूं और ये ब्राह्मण समाज। तुम जैसी ब्राह्मण समाज की लड़कियां होती हैं, तेरी भी जली ना। इनके माँ बाप कितने बेगैरत हैं जो इस तरीके से खुलेआम लव जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं। और इनकी वजह से आज हिंदू समाज की लड़कियों के ऊपर माँ बाप भाई बहन सबकी निगाह से देखते हैं। अच्छा। हालांकि शक बनता है, कैसे माँ बाप अपनी बच्चियों को ऐसी हरकतें करने के लिए छूट दे देते हैं। खाओ माँ का सब। मेरा उन माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि बच्चियों को पढ़ने की छूट दी जाए, आजादी दी जाए, लेकिन उतनी ही टाइट निगरानी रखी जाए। नहीं। और मुझे इनके माँ बाप पे शक होता है कि उनको अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। क्या तुम्हारे बुजुर्ग सच में हिंदू थे, ब्राह्मण थे, जो ऐसी नाजायज औलादों को पैदा कर लिया है और खुले मंच पे ये कहते हैं ब्राह्मण हैं, ये सैफी हैं। जरा इन शेरनियों को देखो जो दिन रात नफरत फैलाकर अपनी दुकान चलाती है। इनका असली चेहरा ये है कि कैमरे के सामने ये तो धर्म की रक्षक बनती है। तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो, तुम कुछ भी बनो, तुम माँ चामुंडा बनो, पर तुम कभी भी
नासिक वाले बाबा अशोक खैरात की चेली न बनो। लेकिन पीठ पीछे इनका ईमान डगमगा जाता है। खुद को सनातनी कहने वाली ये दीदियां जब खुद ऐसे बाबाओं के पास आशीर्वाद सेटिंग लेने जाती है तो इनका सारा ज्ञान नाले में बह जाता है। इनका एक्सपोज यह है कि इनका हिंदुत्व सिर्फ व्यूज के लिए है, असलियत में ये तो खुद ही मर्यादा भूल चुकी है। जगत जननी जय जगत जननी जय माता। पहले मैं चाय बागान में गया था, वहां की बहनों से मिला, वे सभी बहुत खुश थी। अभी पता चले कपड़े ला कर दे दिया, पहने दिया और उससे सेल्फी ले लिया और इंस्टाग्राम में वीडियो में डाल दिया। सब देखिए प्रधानमंत्री जी पर बात नहीं किया ना, बात होना चाहिए था ना, है ना, कोशिश नहीं किया आपका दर्द जानने का ना, तो लेने के देने पड़ गए। पूरा देश देख रहा कि कैसे आशीर्वाद के नाम पर कुकर्मों को ढका जा रहा है। ये रिधिमा और खुशबू जैसी लड़कियां जो खुद को ब्राह्मण समाज की शान बताती है, क्या यही इनके संस्कार है? अशोक खरात के दरबार में जाकर चेली से चेला बनने का जो नाटक है वो असलियत में सिर्फ फेम और पैसे की भूख है। इनका सबसे बड़ा एक्सपोज यही है कि इनके लिए धर्म सिर्फ एक धंधा है। जब पकड़े गए तो हलाला और काला मुंह करने की बातें होने लगी। ऐसे पाखंडियों को बेनकाब करना अब बहुत जरूरी है दोस्तों। तो भाई साहब बहुत जल्दी अगला नेक्स्ट वीडियो खतरनाक आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कर दीजिए, पैसा थोड़ी लग रहा है। चलिए कल फिर मिलते हैं आपसे।